हेलो एवरीवन। आज की कहानी है तेरे नाम इस, जिसका ये पार्ट 2 है। वाणी आदित्य के सामने खड़े हो जाती हैं। आदित्य टेबल पर दोनों पैर रखकर वाणी को देखता है। वाणी धीरे से, सॉरी आदित्य। क्या? आवाज नहीं आई। वाणी आदित्य को घूरने लगी। आदित्य वाणी को चिढ़ाने के लिए गाना गाने लगा। ऐसे ना मुझे तुम देखो, इतना कहकर रुक जाता है वाणी एटीट्यूड से और चिल्लाकर सॉरी। आदित्य मजा नहीं आया, डरा रही हो या माफी मांग रही हो? वाणी जाने के लिए पीछे मुड़ जाती है। जैसे ही पीछे मुड़ती है उसकी नज़र वर्षा और बाकी सब पर जाती है, जो बड़ी आस से उसे देखते रहते हैं। वाणी मन मारकर वापस आदित्य की तरफ मुड़ जाती है। आदित्य आई एम स्टिल वेटिंग मिस वाणी। आदित्य के मुंह से अपना नाम सुनकर वाणी चौंक गई और सवालिया निगाहों से आदित्य को देखने लगी। आदित्य नाम पता करना कोई बड़ी बात नहीं है, सो चिल। वाणी हाथ बांधते हुए आप ऐसे तो माफ करेंगे नहीं, बोलिए क्या करना होगा? आदित्य ओह तो तुम समझदार हो। वर्षा और नवीन एक दूसरे को देखकर वापस आदित्य को देखने लगे। वर्षा आगे आकर सॉरी बॉस, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। आदित्य वाणी को देखते हुए कुछ सीखो अपनी फ्रेंड से। वाणी सॉरी बॉस। आदित्य ऐसे नहीं, अब तो सजा मिलेगी। वर्षा ने कुछ कहना चाहा पर आदित्य ने उसे रोक दिया। वाणी बिना हाव भाव के बोलिए सजा। आदित्य तुम्हारा एटीट्यूड तो कम ही नहीं हो रहा है। तुम्हारी सजा ये है कि आज पूरे दिन तुम वेटर का काम करूंगी। रमेश खुश होकर वाह। वाणी चिल्ला के व्हाट? आदित्य 2 दिन। वाणी पर? आदित्य 3 दिन। वाणी खा जाने वाली नजरों से उसे देखने लगी। रमेश मतलब 3 दिन के लिए असिस्टेंट? आदित्य असिस्टेंट नहीं, असिस्टेंट। वर्षा और नवीन आदित्य से बॉस रहने दीजिए ना वो। आदित्य बात कर तुम दोनों को भी साथ में सजा काटनी है क्या? वाणी इशारे से वर्षा को चुप रहने को कहती हैं। वर्षा और नवीन दूसरे स्टूडेंट के साथ जाकर बैठ जाते हैं। आदित्य हाँ तो मिस अपना काम संभालिए, एक कॉपी पेन लाइए, अपना पहला ऑर्डर हमारे लिए ही होगा। वाणी रमेश से लाइए, किसमें लिखना है? रमेश उसे एक डायरी और पेन देकर कहता है ऑल द बेस्ट असिस्टेंट। वाणी उसे घूरती हुई चली जाती हैं। वाणी आदित्य से ऑर्डर। आदित्य पाव भाजी और नूडल्स, जल्दी लाना, क्लास है। वाणी मुंह बनाकर धीरे से मैं कोई जीन हूँ जो चुटकी बजाती ही ऑर्डर हाजिर। आदित्य कुछ कहा? वाणी बिना जवाब दी चली जाती है। दूसरी ओर से आवाज आती है हमारा भी ऑर्डर ले लो। वाणी आवाज की दिशा में देखती है। नवीन ने आवाज लगाई थी। वाणी उनके पास जाकर तुम ना होशियार कम बनो, चुपचाप उठो और सेल्फ सर्विस करो, आया बड़ा। नवीन वर्षा से ये हमेशा भड़की ही रहती है क्या? वर्षा नहीं, बस आज पता नहीं क्या हुआ है। फिर एक और आवाज, पर इस बार क्लासमेट नहीं सीनियर थे। वाणी अनसुना कर जाने लगी। सीनियर? अरे हमारा ऑर्डर लिखने में परेशानी है या सिर्फ आदित्य की सेवा के लिए ही हो? ये सुनकर वाणी को बहुत गुस्सा आया पर कुछ बोली नहीं। वाणी इस आदित्य को तो मैं मजा जगा के रहूंगी। वाणी आदित्य को सर करने के लिए एक मुस्कान के साथ जाती हैं और बड़े ही प्यार से बोलती है लीजिए बॉस, आपकी स्पेशल बटर पाव भाजी। आदित्य जो कि पानी पी रहा होता है, उसके मुंह से सारा पानी बाहर आ जाता है। वह हैरानी से वाणी को देखता है और सोचता है इसे क्या हो गया अचानक। वाणी आदित्य के सामने हाथ हिलाकर क्या हुआ बॉस? आदित्य होश में आया और पाव भाजी खाने के लिए निवाला उठाया और वाणी की तरफ देखा जो अभी भी वहीं खड़ी उसे देख रही थी। आदित्य अब क्या यहीं खड़ी रहकर घूरती रहूंगी? वाणी ना नहीं, मैं तो जा रही थी। और वो मुस्कुराते भी चली जाती हैं। वर्षा और नवीन उसे देखकर एक साथ इसे क्या हुआ अचानक एक साथ बोलने से दोनों एक दूसरे को देखने लगे और एक दूसरे की आंखों में खो गए। वाणी कुछ देर बाद उनके पास आती है। उन्हें इस तरह देखकर दोनों की आंखों के बीच अपना हाथ कर देती है। नवीन हड़बड़ा जाता है। वाणी क्या चल रहा है यहाँ ये? वर्षा कहाँ, तू बता, तेरे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है? वाणी नजर चुराती है कुछ भी तो नहीं।
वर्षा, बोल। वाणी, थोड़ी देर रुक, सब पता चल जाएगा। और अंगुलियों पर गिनने लगती हैं, 1 2 3। आदित्य चिल्ला के, रमेश इतनी मिर्च कौन डालता है? और पानी के लिए इधर उधर देखने लगा। वाणी पानी का गिलास आगे कर देती है। आदित्य एक साथ में पूरा पानी पी लेता है और वाणी की तरफ देखता है जो उसकी हंसी दबाने की कोशिश करती रहती है। वाणी, मुझे क्या देख रहे हैं इतना? सा देखा भी सह नहीं हुआ, बातें तो तीखी कर लेते हो। आदित्य बिना कोई रिस्पॉन्स दिए चला जाता है। वाणी वर्षा के पास जाकर हंसने लगी और बोली, अब परेशान नहीं करेगा। नवीन, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, कोई बड़ी पनिशमेंट दे दी तो। इतना कहकर रुक गया और मुंह खोले सामने देखने लगा। वाणी ने भी उसकी नजरों की दिशा में देखा। सामने से आदित्य चला आ रहा था और उसके हाथ में बहुत सारी फाइल्स थी। आदित्य, ये मेरा असाइनमेंट है जो कि अब तुम करूंगी। ये सुनकर वाणी आश्चर्य से उसे देखने लगी और अपना सिर पकड़ लिया। आदित्य, करना तो तुम्हें पड़ेगा ही, वरना जो तुम्हारी हरकत थी उसके लिए दूसरी सजा दी है। और सामने से आती हुई मृणाली मैम को देखकर कहा। वाणी उसका इशारा समझ गई और सारी फाइल्स उठा ली। मिस मृणाली फर्स्ट ईयर की एचओडी थी और बहुत स्ट्रिक्ट भी। उनका मानना था कि जूनियर्स को सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और इंट्रोडक्शन लेना बहुत नॉर्मल थिंग है, उसके कारण कोई बगड़ा नहीं होना चाहिए। आदित्य, आई थिंक कल तक हो जाएगा। वाणी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया और जाने लगी। आदित्य, अरे किधर, पहले वाली सजा अभी भी है। ये कहकर आदित्य क्लास चला जाता है। वाणी चेयर पर बैठती हुई, क्या मुसीबत है ये। नवीन और वर्षा उसे समझाती हुई, यार फालतू पंगे मत ले, एक बार फ्रेशर हो जाए तब तक भड़क मत, वरना तुझे रोज ऐसे ही पनिशमेंट मिलती रहेगी। वाणी उन्हें घूर कर देखने लगी। वर्षा, नहीं समझेंगी ये, हम दीवार में सर मार रहे हैं। वाणी, ओए होए, एक दिन में तुम दोनों की केमिस्ट्री। वर्षा वाणी के सिर पर चपत लगाकर, जो समझा रहे हैं वो समझ। वाणी, हाँ हाँ समझ गई, अब से शांत रहना है, सारा बदला अपने जूनियर्स आएंगे तब उनसे लूंगी। वर्षा और नवीन हंसने लगे। वाणी, तुम दोनों तो जाओ क्लास में, मैं आदित्य बॉस का काम करती हूँ। नवीन, ओहो आदित्य बॉस, वैसे वाणी क्या हम दोस्त बन सकते हैं? नवीन ने हाथ बढ़ाती हुई कहा। वाणी हाथ मिलाती हुई, हाँ सिर्फ दोस्त। नवीन वर्षा से, लो वाणी तो बन गई, अब तुम तो दोस्ती कर लो। वर्षा ने स्माइल कर दी और वो दोनों क्लास में चले गए। कॉलेज खत्म हुआ और दोनों घर के लिए निकल गई। पूरे रास्ते वाणी वर्षा को नवीन के नाम से परेशान कर रही थी। हाय, तूने तो एक नज़र में लड़के को दीवाना बना दिया। वर्षा, तू मार खा लेगी। वाणी, सच तो है, सच तो सच है, तूने नोटिस नहीं किया क्या बताना नहीं चाहती? वर्षा, तो 2 दिन और कैंटीन में रहेगी। वर्षा ने बात बदलती हुई कहा। वाणी, हाँ यार, पहले दिन ही स्यापा हो गया, पता नहीं आगे क्या होगा। यार तू उसका आधा असाइनमेंट कर देना प्लीज़। वर्षा, हाँ जी, आपकी गलती की आधी सज़ा तो हमेशा से ही मुझे मिलती आई है। वाणी, अरे तू ही तो है मेरी सुख दुख की साथी, कहती हुई अपनी दाई आँख बंद कर ली। वर्षा, मक्खन ना लगा। अब दोनों घर पहुंच जाती है। खाना खाकर वाणी आधी रात तक असाइनमेंट करती हुई बड़बड़ा रही थी। इतनी रात तक तो कभी खुद का वर्क भी नहीं किया जो श्रावण का करना पड़ रहा है। अब से उससे दूर ही रहूंगी, उससे क्या, हर सीनियर से। नेक्स्ट डे इन कॉलेज, वाणी असाइनमेंट की फाइल वर्षा को दे देती हैं और कहती हैं, ये तो उस तक पहुंचा देना, उसके सामने गई तो फिर नई पनिशमेंट गिफ्ट कर देगा, बेवकूफ़ आदमी। इतना कहकर वाणी कैंटीन चली गई। नवीन वर्षा के पास आकर, मे आई हेल्प यू, कहते हुए फाइल लेने लगता है, जिसे वर्षा के हाथ उसके हाथ से टच होते हैं। वर्षा का स्पर्श नवीन के मन में एक अलग ही एहसास जगा रहा था। वर्षा इन सब से बेखबर थी, बस कुछ देर के लिए उन्हें आंखों में खो गई। उसे अब तक वो एहसास नहीं था जो नवीन को हो रहा था। नवीन भी अपने दिल में होने वाली हलचल को नहीं समझ पाया था। उसे एक अट्रैक्शन फील हो रहा था। अब ये एहसास महज एक अट्रैक्शन है या प्यार, इसकी खबर उसे ना थी। नवीन गाना बहुत अच्छा गाता था और सिचुएशन के अकॉर्डिंग गाने लगता था।
उस वक्त भी यही हुआ। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, दिल को बना दे जो पतंग सांसें, ये तेरी वो हवाएं हैं। वर्षा, वाह, आप गाना बहुत अच्छा गाते हो। वर्षा ने नजरें हटाती हुई कहा। नवीन इस टाइम में, अजी हमारी एक कमजोरी है, जब सामने किसी खूबसूरत लड़की को देखता हूँ तो गीत के बोल अपने आप ही निकल जाते हैं। वर्षा, अच्छा फ्लर्ट कर रहे हो? दोनों अब चलते चलते बात करने लगे। नवीन आसमान की तरफ देखकर, हे प्रभु, सच पर तो दुनिया यकीन ही नहीं करती आजकल। वर्षा उसकी बात सुनकर बोली, हे प्रभु, एक नौटंकी तो पहले ही थी, आपने एक और भेज दी। नवीन ने वर्षा को देखा और दोनों साथ में हंसने लगे।